हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। वर्गो, ये राइट टाइम है अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में अगर फाउंडेशन क्रिएट करनी है, मीन्स अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को आपको क्रिएट करना है जो कि लॉन्ग रन में आपको स्टेबिलिटी देगी, रिस्पेक्ट देगी, पैसा देगी। अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंस मिले, नेम फेम मिले, सब कुछ, तो ये राइट टाइम है। आपको एक्शन लेने ही होंगे इस टाइम पर। और ये चीज़ मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। आई मीन लॉन्ग टाइम है, 5 साल मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से 10 साल का टाइम पीरियड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर बिजनेस, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना, बिकॉज उसको मैं कुछ कर नहीं सकती। कोशिश करूँगी कि कम से कम नॉइस रहे। तो अभी हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी कि गवर्नमेंट जॉब या फिर जो बिजनेस के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपको जाना है या फिर वो ही काम आपको करना है ना, तो अब एक्शन लेने का राइट टाइम है। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड ऑफिशियल पर्सन के साथ आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है और उसमें भी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आया है। तो यहाँ पर बस यही बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको ना जितनी भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। एनर्जी चाहिए आपको, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों, वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आपको पाथ नहीं भी दिख रहा है ना, तो आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ोगे आपको उस डायरेक्शन में ग्रो करवा दिया जाएगा, ये यूनिवर्स की तरफ से। मीन्स आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। और पॉजिटिव चीज़ एक और है, क्योंकि यहाँ पर कॉफिन कार्ड के साथ ना स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ, कॉफिन कार्ड को जरा नोटिस करो कि फ्लावर्स के ऊपर एक प्रॉपर लाइट क्रिएट हो रही है कॉफिन के ऊपर। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप अपने आप को रिलीज कर रहे हो, आपकी जो एक साइकिल है उसको एंड कर रहे हो। और ऑलरेडी कॉफिन कार्ड में 19 नंबर है, इसको ऐड करते हैं तो बनेगा 10, यानी कि साइकिल के कंप्लीट होने को शो करता है। और दूसरा यहाँ पर आपको ये भी बोला जाता है कि आपके जो पास्ट के फियर्स हैं या जो भी आपके पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने एक्वायर किए हैं ना, उनको रिलीज करो। जैसे जैसे आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज करोगे ना, अब नेगेटिविटी को रिलीज करने का मतलब ये नहीं हो रहा है कि बैठ के हम सोच रहे हैं कि हम ठीक है, पास्ट में हमारी इसके साथ लड़ाई हुई थी, हम इससे अब लड़ाई नहीं करेंगे, चाहे वो इंसान हमको आके मारे पीटे कुछ भी करे, ये मतलब नहीं होता है। नेगेटिविटी को रिलीज करने का मतलब ये है कि आप अपने लेवल को इतना बढ़ा लो कि जो ये नेगेटिव लोग हैं ना आपको अप्रोच ना कर पाए। ठीक है, मीन्स अगर किसी ने आपके लुक्स के बारे में कुछ गलत बोला है तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर क्रीम लगा रहे हो, नहीं, आप इंटरनली खुद को हेल्दी बनाने की कोशिश करो। किसी ने आपकी जॉब को लेकर कुछ बोला है तो आप इस तरीके की जॉब में चले जाओ मेहनत करके कि सामने वाले को रिग्रेट हो कि भाई मैंने इसको उकसाया ही क्यों, ये तो मेरे से भी ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि मेरा यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज करने का क्या सेंस है। दूसरा मैसेज ये भी है, यहाँ पर मैच्योर मैन के साथ ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखो, ऑब्वियसली आप में से जो लोग भी ये रीडिंग को देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप में इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को जज कर पाओ। जज नेगेटिव सेंस में नहीं, जजमेंट का मतलब है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के या किसी भी पाथ का या किसी भी इंसान का। ठीक है, और जब ये कॉम्बिनेशन में आता है हाई प्रीस्टेस के, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपको नॉलेज है ना, अभी इसको और आपको बढ़ाना है, ये सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं अकेले हैंडल कर लूँगा, अगर अकेले हैंडल करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, यहाँ पर अभी आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके साथ अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करो, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड के साथ हाई प्रीस्टेस आ रही है, तो क्लियरली बोला जा रहा है कि आप अपनी, देखो जब हमें कभी गुस्सा आता है किसी चीज़ पे तो हमें मन करता है कि उसी टाइम मतलब हाथ पैर चलाओ, कोई चीज़ तोड़ दो, तो वो चीज़ को कंट्रोल करो, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करो और उसको कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो। ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप जाके कहीं पर भी खुरपी उठाओ,
गार्डनिंग करना शुरू करो, ठीक है। वहां पर अपनी एनर्जी रिलीज करो, अपने आप को अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत गुस्सा आ रहा है, जिम करो, रनिंग करो, उस एनर्जी को इस तरीके से रिलीज करो सो दैट कि वो आपको बेनिफिट करे। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको मेंटल स्टेबिलिटी के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी आपको उस पोजीशन पर जाना है जहां पर किंग ऑफ स्वॉर्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड ऐसा इंसान होता है जिसने लाइफ के सारे अप एंड डाउन देखे होते हैं, लेकिन उसने जो अपना होता है ना कि हार नहीं मानना, और अगर गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, फिर ये भी प्लान करना कि भाई आगे वो लाइफ में कोई गलती ना हो, उसके लिए मैं अच्छे से कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको उस स्टेज में जाना है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप लोग किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ इस चीज को, लेकिन यहाँ पर मेजर चीज आपको ये बोली जा रही है कि जो भी आपका फोकस है ना किसी भी काम को लेकर या किसी भी स्टूडेंट को अपने एग्जाम को लेकर या फिर जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है ना, मैं ये एग्जाम और जॉब की बात नहीं कर रही, कुछ भी आपको करना है कि भाई आपको कहीं पर ट्रैवल करके कोई एरिया एक्सप्लोर करना है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने आप पर ट्रस्ट रखना। बिकॉज जब तक आपका फोकस नहीं हिलेगा और जब तक आप अपने आप पर ट्रस्ट करना बंद नहीं करोगे, तब तक आप चीजें बहुत स्पीड से लेकर जाओगे अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। और ये प्रॉपर एक जर्नी रहने वाली है, तो भगवान को या यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलो कि आपको उतना कैपेबल बनाया है कि आप अपने डिसीजन ले पाओ। बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्लियर ये बोलती कि आप लोग उन इंसानों में से जाकर बनोगे आगे जिन्होंने सेल्फ मेड नहीं होते हैं कि हाँ ठीक है किसी से सिर्फ सलाह ली है, लेकिन जो एक्शंस करना हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया किसी भी चीज में, वो आपने खुद से किया है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी सोचते हो कि मुझे ये चीज बननी है, मुझे ये नेम फेम कमाना है, मुझे इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है, या फिर मुझे कुछ ऐसा करना है कि भाई आप होता है ना कि कुछ लोग कि भाई इन्होंने सबसे अलग काम करके दिखाया, तो ये जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय करो और इसमें आप सक्सेसफुल रहोगे फॉर श्योर। बिकॉज जर्नी के साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है, तो जर्नी नॉर्मली ये भी शो करती है कि इस टाइम पीरियड में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, बट आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर जैसे जैसे आप ये चीजें एक्वायर करते जाओगे ना, आपको रिस्पेक्ट, नेम, फेम सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ओवरऑल क्रक्स बस इस रीडिंग का बस यही है कि अपने फोकस को मत डगमगाने देना, जो भी कर रहे हो उसको करते रहो, भले ही सपोर्ट मिले ना मिले। और अभी आपको और सीखने की जरूरत है, तो उस पर आप काम करते रहो। और जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको रिमूव करो, उनको हैंडल करने की जरूरत नहीं। गलत मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बट डायरेक्टली बोलो कि मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, आप मेरी लाइफ से दूर जाओ, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।